ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल प्रभु शरण 78। आषाढ़ अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की अंतिम तिथि होती है। ये दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण, स्नान और दान पुण्य के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा का भी महत्व है। आषाढ़ अमावस्या आरंभ होगी 24 जून मंगलवार शाम 7 बजे से और समापन होगा 25 जून बुधवार शाम 4 बजे तक। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को आषाढ़ अमावस्या कहा जाता है। यह अमावस्या तिथि सूर्य के मिथुन राशि में रहते हुए आती है, जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है। ये दिन विशेष रूप से पितृ दोष निवारण, कर्मों की शुद्धि और ईश्वरीय कृपा के लिए मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पितर पृथ्वी पर आते हैं और श्रद्धा से किया गया तर्पण उन्हें तृप्त करता है। साथ ही भगवान शिव और तुलसी माता की पूजा इस दिन विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। ये दिन पितृ तर्पण और श्राद्ध करने के लिए अत्यंत शुभ तिथि मानी जाती है। ग्रह दोष, विशेष रूप से पितृ दोष और काल सर्प दोष निवारण का उत्तम अवसर है। इस दिन व्रत एवं दान करने से जन्म जन्म के पापों का नाश होता है। आत्मा की शांति व मोक्ष प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण दिन है। पूजा सामग्री के लिए गंगाजल, दीपक, धूप, अगरबत्ती, रोली, अक्षत, चंदन, फूल, बेलपत्र, पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, जल, भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या चित्र, तुलसी के पत्ते व तुलसी पौधे की पूजा सामग्री, पितरों के लिए तर्पण सामग्री, तिल, जल, कुश आदि। आषाढ़ अमावस्या के दिन वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में ही किसी पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है, लेकिन अगर आपके लिए ये संभव ना हो तो आप घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा की तैयारियां शुरू कर दें। सबसे पहले अपने पूजा स्थल की सफाई करके वहां गंगा जल का छिड़काव करें। फिर मंदिर में दीपक जलाकर पूजा विधि प्रारंभ करें। आपको बता दें, इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और तुलसी माता की पूजा विधि पूर्वक की जाती है। आप भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनका जलाभिषेक करें। इसके बाद आप शिवलिंग पर दूध, फूल, धतूरा, अक्षत, चंदन, रोली, तुलसी दल, बेलपत्र और पंचामृत चढ़ाएं। इसके बाद आप पार्वती माता को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अब भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष धूप जलाने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। फिर आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा सुनें और शिव चालीसा का पाठ करें। अंत में भगवान से मंगल कामना करते हुए उनकी आरती उतारें। अब आप तुलसी माता की पूजा अर्चना करें। फिर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। अब तुलसी माता के समक्ष धूप दीप जलाएं और उनकी आराधना करें। इसके बाद उपासक फलाहार ग्रहण करें और पूरे दिन व्रत का पालन करें। अगले दिन भगवान की पूजा के बाद ही व्रत का पारण करें। ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दक्षिण का दान करें। ज़रूरतमंदों को भोजन व सामग्री का दान करें। गौ माता की सेवा करें। शनि देव के पास दीपक जरूर जलाएं। पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध करें। व्रत के दिन बाल कटवाना, नाखून काटना व अत्यधिक सोना वर्जित है। पूजा के समय मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें और मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन न करें। झूठ बोलने, किसी का अपमान करने या विवाद से बचें। सूर्य देव को जल अर्पण करें और उनका आशीर्वाद पाएं। आषाढ़ अमावस्या आध्यात्मिक उन्नति, पितृ शांति और ईश्वरीय कृपा पाने का एक दुर्लभ अवसर है। इस दिन विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने से न केवल वर्तमान जीवन में सुख शांति आती है, बल्कि पूर्वजों की आत्मा भी तृप्त होती है। ऐसे ही और पवित्र तिथियों की जानकारी व पूजन विधि के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव।